अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईजी व्लॉग्स। पाकिस्तानी अवाम को जंग की टोपी पहनाने की पूरी कोशिश जारी है। रोज़ रात को स्टैब्लिशमेंट के चैनल्स और पीटीवी के एंकर हजरात एक जंग छेड़ देते हैं भारत के साथ। सुबह उठकर मंजरनामा बदल जाता है। क्या अवाम वो टोपी पहन रही है या नहीं, इसके ऊपर तफसील से इस व्लॉग में बात करेंगे। इमरान खान साहब के केसेस की समाअत करने वाला जज जेल में लगी अदालत से नस गया जाए। भारत आता है आ जाए, इमरान खान ना आए। भारत का डर तो हमें नहीं, क्योंकि हमला होना ही नहीं, लेकिन इमरान खान का डर ज़रूर है। अगर वो बाहर आ गया तो हमने नहीं बचना। तो बड़ा मसला रियासत का इमरान खान है, भारत नहीं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मरियम नवाज़ का आज 7वें दिन भी भारत के खिलाफ कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन मरियम नवाज़ चूने का डब्बा लेकर के आ गई। अरबों का चूना लगाने का नया प्लान तैयार किया है। बुलेट ट्रेन, पंजाब एयर। घर में नहीं दाणका, कुत्ते का नाम माणका। जनाब अली, PIA नीलाम हो रहा है। 10 अरब से ऊपर को पैसा देने के लिए तैयार नहीं। नवी एयरलाइन चलाएंगे। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर किस हद तक गबन किया जाएगा, अवाम को एक बार फिर दोनों हाथों और दोनों पैरों से लूटा जाएगा। तफसीलात आपको हैरान कर देंगे। जनाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जाफर एक्सप्रेस के सानिया को 3 मरतबा जाफर आबाद का सानिया कहते रहे। नॉन सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। इनको पता ही नहीं है कि जाफर आबाद का सानिया क्या था और जाफर एक्सप्रेस का सानिया क्या था। सबूतों के ढेर लगाए हुए थे टेबल पे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के, लेकिन तासुर ये दिया गया कि इतने सबूत होने के बावजूद हम घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। कल भी आपको बताया था, आज़ाद डिजिटल के नाम से चैनल, स्टैब्लिशमेंट का चैनल, रोज़ रात को आकर के एक वीडियो जारी कर देता है। LSE के ऊपर फायरिंग हो रही है, जंग शुरू हो चुकी है। अवाम को इस तरफ लगाया जाए, पाक भारत जंग हो रही है। सुबह उठकर मंजर कुछ और होता है। ये PTV के एंकर हजरात, ये शख्स, इनके बारे में मशहूर है कि इनके साथ अगर किसी ने पॉडकास्ट भी करनी होती है तो वो अपनी कुर्सी 6 फुट दूर रखता है कि इनके मुंह से बड़ी गंदी बदबू आती है, अल्लाह माफ़ करे। ये बड़ा बदबूदार शख्स है, इनके बारे में मशहूर है ये बात। ये लिखते हैं, इंडियन आर्मी 213 टैंकों के साथ सियालकोट सेक्टर के करीब पहुंच गई। सियालकोट सेक्टर को इस वक्त गर्म करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वादी लीपा में अपनी हुई हार की खफत मिटाना और उधर से अपना सरप्राइज भी तैयार है। अजरबैजान और आर्मेना जंग वाली तारीख दोहराई नज़दीक की मिसाल दे देते, 2019 वाली, अभिनंदन वाली दे देते, उधर आर्मीना पहुंच गए हैं। दिल नहीं किया वो वाली मिसाल देने का, क्यों उस वक्त इमरान खान वजीर आजम था, हैं वो वाली मिसाल दे देते। मतलब ये रोज़ रात को जंग शुरू कर देते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई, टिकटॉक के ऊपर उसको डाला, ट्विटर पे डाला, बड़ी तकलीफ हुई। थ्रेड्स में मजीद इजाफा हो गया। उसके बाद मैंने सिंपल सी बात उसमें कही कि जंग की बातें हो रही हैं, लेकिन अवाम लतीफ़े बना रही है। भाई जंग तो ख़तरनाक होती है, दर्दनाक होती है, उसके ऊपर लतीफ़े कोई कैसे बना सकता है। मतलब लोगों को लगता है कि ये टोपी कराई जा रही है, जंग शंग होनी नहीं है, वरना बस्तियों पर बम गिरे, अवाम की लाशें पड़ी हों, खून पड़ा हो, उसके ऊपर कोई लतीफ़े कैसे लिखेगा। तो लोगों को पता है कि ये दोनों अतराफ के ताकतवर जो हैं, उनके मकासद हासिल करने का एक ड्रामा है, ये जंग शंग नहीं होनी। तो उसमें फिर मैंने अपने बारे में भी बताया। जनाब मेरा ताल्लुक जिस लश्कर से है, उस लश्कर के सिपाहसालार पे गोलियां चला दी गई। उसे 2 साल से नाहक जेल में कैद रखा हुआ है। मेरे लश्कर के 16,000 लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया। मेरे लश्कर के लोगों पे दिन दिहाड़े गोलियां चलाई गई, निहत्तों का कत्लेआम किया गया, रात को लाइटें बंद करके मारे गए। मेरे घर पे छापे लगते हैं, मेरे खानदान को डराया जाता है, मुझे मारने की धमकियां दी जाती हैं। मैं दयारे गैर में बैठा हुआ हूं, अपनी सरजमीन पे कदम नहीं रख सकता। मैं 2 साल से हालत जंग में हूं, मुझे किसी जंग से डर नहीं लगता। उसमें मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अब मुझे मारने वाला गौमूत्र पी के मारे या फिर नूरपुर का दूध पी करके मारे, मेरे लिए वो सिर्फ कातिल है। तो इस वक्त कौम की 90% जो आबादी है, उनके ये जज्बात हैं, उनके साथ ये जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत पिछले 3 साल से जारी है। लोगों ने 4 करोड़ लोगों ने घरों से बाहर निकलकर लाइनों में लग करके जिसको वोट दिया, आपने उनके फैसले को मरोड़ के रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। कौम तो हालत जंग में है। अब उसके बाद थ्रेट्स में मजीद इजाफा हो गया, धमकियों में इजाफा हो गया। नागवार गुजरी मेरी बातें। मतलब क्या करूं, अल्लाह माफ करे, सजदा करवाना चाहते हो खुद को। मैं तो वो बात करता हूं जो मुझे हक लगती है। मैं तो किसी को गाली नहीं देता, मैं तो तुम्हारे नाम भी नहीं लेता। आज़ादी की सुबह तक अपना यह काम जारी रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। ईमान के दूसरे दर्जे पे कम से कम रहूंगा कि बुराई को मुंह से बुराई कहूं। तुम जो मुझे दिल में बुरा जानने वाले मरहले पे लाना चाहते हो ईमान के तीसरे दर्जे पे, इंशाअल्लाह ताला जब तक शक्यत है
کم سے کم دوسرے پہ ضرور رہوں گا اور پہلے پہ جانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور ہدایت دے ان کو جو ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق سچ بات کرنے والوں کو ڈراتے ہیں, انہیں دھمکاتے ہیں, انہیں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر جنگ کو لے کر کے لوگ اس طرح کی میمز بنا رہے ہیں. ایک فلم کا ڈائلاگ ہے, اس کے اوپر نواز شریف اور مودی کی AI سے تصویر بنا دی گئی اور اس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. عوام اس جنگ کو بھی ٹوپی ہی سمجھ رہی ہے. ہماری پرجا تم سے ناراض ہے, ہماری جنتا ہم سے ناراض ہے. تمہاری پرجا تمہیں گدی سے ہٹا دے گی, ہماری جنتا ہم کو کرسی سے ہٹا دے گی. اب اس مشکل کا ایک ہی حل ہے, تم ہمارے خلاف جنگ چھیڑ دو, ہم تمہارے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے. تم ہمارے خلاف زہر اگلنا, ہم تمہارے خلاف زہر اگلیں گے. تم دیش بھکتی کا بھاشن دینا, ہم بھی دیش بھکتی کا بھاشن دیں گے. دیش بھکتی کا یہ نشہ کم سے کم 5 سال تو چلے گا ہی. بہرحال اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں. عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت کرنے والا جج, ویسے عدالت جو ہے وہ جیل کے اندر کیا بن گیا پاکستان کا. جج کو کہتے ہیں اٹھو جیل جا کے کیس سن. جج جاتا ہے جناب ملزم کے پاس. بہرحال عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت پر ایک بار پھر منسوخ کر دی گئی. کیس کی آخری سماعت 16 فروری کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی. اس کے بعد جج نہ سماعت کر سکے نہ ٹرائل کو آگے بڑھا سکے. بھارت آتا ہے آ جائے, عمران خان نہ آئے. خوف کا یہ عالم ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوتی. 90% عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے ساتھ تم یہ سب کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ قوم ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوتی. یہ ملک دشمن ہو آپ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں مکمل یقین کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ یہ مانتا ہوں کہ یہ لوگ اس ملک کی عوام کے دشمن ہیں. پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دشمن ہیں. یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کا سودا کرتے ہیں. ورنہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے تو پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں. 4 کروڑ لوگوں نے لائنوں میں لگ کر جس کو ووٹ دیا, اس کے فیصلے کو تم نے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا. ہارے ہوئے ان بزدلوں کو, چوروں لٹیروں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جن کے پاس 16 سیٹیں بھی 17 سیٹیں بھی پاکستان کے اندر پوری نہیں تھی. مریم نواز کا بیان آج 7 دن گزرنے کے بعد بھی نہیں آیا. میاں صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا. شہباز شریف کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے. سانپ سونگ چکا ہے نون لیگ کی قیادت کو. ملک کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے, بےزتی ہوتی ہے ہو جائے, لوگ بزدل کہتے ہیں کہہ دیں, لیکن پیسوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا صارفین سوال پوچھتے ہیں, مریم نواز ان کو بلاک کر دیتی ہے. 5 دن بعد منظر عام پر آئیں اور ایک نئے چونے کے ساتھ آئیں, پان کے نیلے پتے پہ سفید چونا لگا کر کے عوام کو بتا رہی ہیں بلٹ ٹرین کا منصوبہ جناب شروع کر رہی ہیں. کمال ہے. بتاتا ہوں, اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عظمہ بخاری صاحب کہتی ہیں پنجاب میں 2 بڑی خوشخبریاں. صوبائی حکومت ایئر پنجاب چلانے کے لیے تیار. لاہور تا راولپنڈی بلٹ ٹرین بھی چلائی جائے گی. ڈی چوک میں جو بلٹ چلائی تھی اس طرح کیا ہے. یہ پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین اپنا سفر 2 گھنٹے 20 منٹ میں مکمل کرے گی. عظمہ کی پریس کانفرنس اور مریم کی کچھ میٹنگ کی تصویریں یہاں پہ شیئر کی گئیں. 2 بڑے انہوں نے دیے جناب پروجیکٹ. اب سوال یہ ہے کہ PIA جو قومی ایئر لائن ہے وہ بک رہی ہے, نیلام ہو رہی ہے, اور جو ڈیمانڈ کی گئی ہے نیلامی میں وہ قیمت بھی کو دینے کو تیار نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی نیلامی اگر ہوتی ہے, بولی لگتی ہے, تو وہ فار ایگزامپل لاکھ سے شروع ہوتی ہے, تو اس کے اوپر پھر بولی لگتی ہے, جاتے ہیں اور دیتے ہیں. تو جناب 10 ارب سے اوپر کو پیسے ہی نہیں دے رہا ایئر لائن کے, کو خریدنے کو تیار نہیں ہے. خسارے میں جائے, تباہ برباد ہوگی. دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن PIA. اور آج جناب علی یہ بنا رہے ہیں پنجاب ایئر. گھر میں نہیں داڑ کا, کتے کا نام ماڑ کا, موٹر سائیکل میں ڈالنے کے لیے پیٹرول ہے نہیں. کسان بیچارہ روز چیخ پیٹ رہا ہے, پاکستان کو تباہ برباد کر دیا, اور یہ پنجاب ایئر چلائیں گے نیا چونا. اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. بلٹ ٹرین چلائیں گے جی راولپنڈی تک. ویسے ان کی ہر چیز ہی آج کل راولپنڈی جا رہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں خبر آئی گاڑیاں مارگلا کسی رشتہ دار کے گھر میں چھوڑ کر کے سول گاڑی میں بیٹھ کے راولپنڈی کسی اہم شخصیت سے ملاقات کرنے جاتی ہیں. پتہ نہیں وہ کون سی ملاقات ہوتی ہے. سرعام کرو بھائی, چھپ کے کیا ملاقات کرنا. اب جناب یہ جو بلٹ ٹرین جیسے منصوبے ہیں نا, یہ جب بھی ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا, مزید دولت کو بڑھانا ہوتا ہے. گھر میں کوئی نیا وارث آتا ہے نا, پوتا پوتی, اس کے لیے بھی 100-150 ارب جمع کرنا ہوتا ہے نا ان کو. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, سیمنٹ سریے کا کوئی کام شروع کر دیتے ہیں. سیمنٹ سریے کا کام میں پیسہ بنتا ہے بھائی. اچھا, اس طرح کے منصوبوں سے یہ پیسہ کیسے بناتے ہیں, ذرا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لاہور اورنج ٹرین کا منصوبہ یاد ہے آپ کو. وہ منصوبہ آج بھی اربوں روپے کا نقصان دے رہا ہے حکومت کو, اور حکومت میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس منصوبے کے اوپر لگا رہی ہے. کوئی بھی حکومت جو اپنی قوم, اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے, تو وہ ایسا منصوبہ بنائے گی جس کا فائدہ عوام کو. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اورنج ٹرین منصوبے کے آغاز صرف 4 ماہ میں 90 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. 4 مہینے کے اندر یہ جب تیار ہوا, سواریاں اٹھانی اس نے شروع کی,
90 करोड़ रुपए का नुकसान इसको 4 महीने के अंदर हुआ, क्योंकि रोजाना की आमदनी 2.89 मिलियन रुपए थी, जो मुतवक्को आमदनी से कम थी। मजीद 2020 से 2021 के दरमियान मंसूबे ने 28 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की, जबकि सिर्फ बिजली के अखराजात 35 करोड़। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इन्होंने मंसूबा बना के दिया आवाम को, ऑरेंज ट्रेन, माल्टी रंग की ट्रेन हम चलाएंगे। अब जनाब 2020 से 2021 के दरमियान मंसूबे ने 28 करोड़ कमाए और 35 करोड़ की सिर्फ बिजली खा गया मंसूबा। तनख्वाहें छोड़ दें, बाकी नुकसानात पेट्रोल छोड़ें, बिजली जनाब इनकी इतनी खा गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये इस तरह के मंसूबे होते हैं। ये दाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि मंसूबा माली तौर पर खुद कफील नहीं हो सका। अब जनाब इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ आपके सामने रखता हूँ। ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेंज लाइन मंसूबे में 2 खरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। खरब से नीचे ये रजते भी नहीं है ना। 100 करोड़ का अरब होता है भाई, 100 करोड़ का। खरब पता नहीं कितने का होता है, सिफर कितने का पता ही नहीं कितने का होता है, जिनमें ठेकों की अदायगियाँ, टैक्स छूट और दीगर माली मामलात शामिल हैं। ये बेज़ाब्तगियाँ मंसूबे की शफाफियत और माली नज़्म व नक्स पर सवाल उठाती हैं। 2 खरब रुपया लेकर ये नस गए, दौड़ गए। अगली बात आपको बताऊं, ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मुकम्मल ही नहीं है। उसमें जो सब रूट बनाए जाते हैं ताकि अवाम पूरे शहर से एक्सेस कर सके उसको, वो बनाए ही नहीं, उसके पैसे खा गए। वो प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद थे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ। अगर ट्रेन चल रही है मॉडल टाउन में, तो उसका फ़ायदा जौहर टाउन में रहने वाले शख्स को तब होगा कि जो उसके करीब से गुजरेगी। वो वहाँ से टैक्सी करवा के मॉडल टाउन आए, 300 रुपये टैक्सी को दे या 3000 रुपया दे, और फिर वहाँ से अपने 4 रुपये बचाए। इसलिए फीडर रूट्स बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर फ़ायदा उठा सकें। वो इन्होंने बनाए ही नहीं, ये खा गए उसका पैसा। आगे आप देखें, मंसूबे की तकमील में ताख़ीर और लागत में इजाफा इंतज़ामी चैलेंजेस की निशानदेही करता है। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन 2020 3 साल एक्सटेंड कर दिए गए। अब आप देखें कि 3 साल मजीद, 365 दिन एक साल में होते हैं, और एक दिन में एक मंसूबे के ऊपर कितना पैसा लगता है कि 3 साल मजीद इसके अंदर पैसे खाते रहे। उसके बाद आपको मज़े की बात बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट की जानब से मंजूर शुदा 10 अरब रुपए के फंड्स भी लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंजूर शुदा 10 अरब रुपए के फंड लापता हैं। ये मैं आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, खुद की बात नहीं बता रहा। ये होते हैं इनके मंसूबे। अब इन्होंने बुलेट ट्रेन शुरू किया है, वो तो लाहौर के अंदर चलती थी ना, ये लाहौर से रावलपिंडी तक चलेगी। इसमें सैकड़ों खरबों बनाए जाएंगे। ये किक्स बैक लेते हैं, ये अपने लोगों को भी कमाने का मौका देते हैं, खुद भी कमाते हैं। तो ये साहिबा आई अवाम को नया चूना लगाने के लिए आपके साथ शामिल करनी थी ये खबर। आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। मैं उसको सुन रहा था, हालांकि मेरा वक्त ज़ाया हुआ उसे सुनने के। कहते हैं हमारे पास सबूतों के ढेर हैं। अभी हमने 2 बंदे पकड़े हैं, वहाँ दहशतगर्दी कर रहा था भारत, वहाँ कर रहा था, हमारी इंटेलिजेंस ने उसको रोक लिया। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बात करते हुए जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है, मगर जाफराबाद की भी हम न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है, मगर जाफराबाद की भी हम न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। मतलब कितना नॉन सीरियस इंसान है ये, कि इसको इतना नहीं पता कि जाफर एक्सप्रेस सानिया एक्चुअली है क्या, उसका नाम कैसे लेना है। अब मैं गूगल पे जाकर ढूंढ रहा हूँ कि जाफराबाद में क्या सानिया हुआ था। और 2008 का सानिया उसने मुझे निकाल कर बताया, वहाँ पे कोई गैरत के नाम पे खवातीन को दफनाया गया था कत्ल करके। ये सानिया जाफराबाद में हुआ था। अब जाफर एक्सप्रेस के सानिया को रिलेट कर रहा है किसके साथ? जाफराबाद के सानिया के साथ। कहता उसमें भारत मुलव्वस था। ये आपका वजीर दाखिला है। ये लोग 5 दिन तक तो ये गायब था जाफर एक्सप्रेस का जब मामला हुआ, पता नहीं दुबई था या स्पेन में था, कहाँ था। और कहता कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि जाफर एक्सप्रेस से जो सानिया है उसमें भारत मुलव्वस है। अच्छा, भारत में जो अभी सानिया हुआ पहलगाम का, उनके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ उनको शक था। वैसे उनकी बात थी कि पाकिस्तान हो सकता है। उसके बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंध ताश मुआहिदा खत्म कर दिया। बदले में उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को वहां से निकाल दिया, अपना सफीर वापस बुला लिया, उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया। खत्म, तुमसे कोई रिश्ता नहीं हमारा। और रोज जंग की धमकियां दे रहे हैं। तुम्हारे पास सबूत है, फाइलें पड़ी हुई हैं तुम्हारे पास, तुमने क्या किया? मतलब 30 से ज्यादा लोग जाफर एक्सप्रेस के अंदर शहीद हो गए, हमारे फौजी जवान शहीद हो गए। तुम कहते हो मेरे पास सबूत है, भारत ने किया है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम रिस्पॉन्सिबल हो पाकिस्तानियों की जान के। ये अहमियत है तुम्हारी नजर में। 80,000 लोग दहशतगर्दी के अंदर मारे गए, हमारे पास सबूत है, भारत शामिल है, हमारे पास सबूत है, टीटीपी शामिल है। क्या किया? इंसानी जानों की कीमत तुम्हारे नजदीक कुछ है? ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। ये चीजें ये साफ कर रहे हैं। ये वजीर दाखिला पाकिस्तान के रात को आते हैं, अंधेरा होता है, साफी को क्या पता बेचारे सो रहे होंगे,
وہاں پہ جنگ ہو گئی شروع, فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا, یہاں پہ تبادلہ ہو گیا, یہ چیزیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کو آنے مت دینا, بھارت سے زیادہ خطرہ اس شخص سے ہے. پاکستانیوں اپنا نشانہ درست رکھو, اپنے اصل مقصد کے اوپر قائم رہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہوں اپنے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.